तो फोड़े हुए, गैरी कर्स्टन को फोड़ा हुआ है, ब्रायन लारा को, गंगुली को, और भी क्रिकेटर्स को फोड़ा हुआ है। ऑफ एयर भी आपने काफी, ऑफ द फील्ड भी काफी क्रिकेटर्स फोड़े हैं आपने। युवराज सिंह को एक बार दाव लगा दिया रेसलिंग का, वो फूट गए। एक बार शाहिद आफरीदी को गले लगा लिया, उनकी पसली तोड़ दी। एक बार रजी भाई को खींच दिया, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। ये भी आप बाय डिजाइन कर रहे थे या ये हो रहा था? यार एक्चुअली मेरे 15 साल में सिर्फ 2 बार लड़ाई हुई है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में। हाँ। एक यूसी ने मस्ती की थी और एक आसिफ को बैठ, आसिफ को तो खैर 2 मारने चाहिए थे, 1 मारा नहीं। तो जितना वो बड़ा बॉलर था, हाँ यार, आपको 2 मार के सही जाया हो गया। आमिर जाया हो गया, मुझसे बहुत बेहतर फास्ट बॉलर थे, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं हमेशा चाहता हूँ यार मुझसे बेहतर लोग आए, मुझसे बेहतर बॉलर आ गए थे। मैंने रिटायरमेंट का प्लान कर लिया था जब आमिर, और जब समी आ गया था तो मैं 2003 में रिटायर होना चाह रहा था। अच्छा। हाँ, बिकॉज ही वाज अ कंप्लीट फास्ट बॉलर और मेरी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं इतना अच्छा था नहीं। अरे यार, तो आप कह रहे हैं नहीं, मैं एक्चुअली मैं स्ट्रगल कर रहा था फिटनेस से। वो तो शो पे कर ही रहे थे, सबको पता भी तो था। मैं छोड़ना भी चाह रहा था, मैच विनर भी थे आप तो। आप मैं छोड़ना चाह रहा था। अच्छा, जो 2011 की बात करते हो इसी उसमें। अच्छा सुनो पहले, ये तो मेरा जो प्यार करने का तरीका होता है वो मेरा मारना है। अगर मैं आप चाहते मैं आपसे प्यार करूं तो मैं चाहता ही नहीं आप प्यार। तो मेरा ये होता है कि मैं जब से गर्मजोशी से मिलता हूं तो 2 पटाखे निकाल लेता हूं पीछे से। तो अब मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहते हैं बाबा प्लीज दबाना नहीं यार, सही बात, प्लीज बाबा। तो मेरा प्यार करने का तरीका, मेरा अफेक्शनिस्ट बहुत हूं, तो मुझे फिजिकल होना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ फिजिकल हो, मैं हाथ दबाऊंगा, पकड़ूंगा, ये देख चेक कर कितना है। तो अफरीदी आया, मैंने सोचा ऐसी खड़क हुआ, वो पसी टूट गई उसकी। युवराज ने उठा के नीचे फेंका, वो बैट मिस कर गया। बजी आगे हरभजन से आगे। तो मैंने सचिन को कहा, मैं सचिन आप थोड़े मुझे इतने लंबे चौड़े लगते नहीं हो, ही नहीं हो। और देखें मैं एक ख्वाहिश है, मैंने देखा आप मेरे अच्छे दोस्त भी हो, आप मुझसे लाड भी करते हो, मैं आपसे बहुत लाड करता हूँ, तो मैंने आपको उठाना है। तो सबा खड़ा होता साथ कहता है ये हरकत मत करी, ये हमारे भगवान है, अगर ये गिर गए ना तो चोट पहुंची ना, इंडिया तुम्हें जिंदा जला देंगे। हाँ, बात तो ठीक है। मैंने कहा वो तो बात की बात उठाना जरूरी है। वही बात हुई, मैं और शाहरुख खान हम सारे पार्टी कर रहे हैं, तो वही से मुझे मस्ती चढ़ी, मैंने उठाया, वो स्लिप हुए और गिर गए। ना हमारी अम्मी की पूरी फैमिली इंडिया में रहती है, बहन भाई, उनके सारे भांजे, उन्होंने अपनी अम्मी का जनाजा भी नहीं देखा, अपने चचा का भी नहीं देखा, भाई का भी नहीं देखा, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहती है छोड़कर आगे। तो हमने हज पे बड़ी दुआ की कि यार काश हम अपनी अम्मी को एक बार इंडिया ले जा सके, उनके घर वालों से मिला सकें। तो अगर हालात ठीक हो जाए शोएब भाई, और बेनिफिट फ्रॉम दिस। देखो, यू हैव टू कोएग्जिस्ट, बेसिकली you have to coexist, you have to live in a multipolar world में। बिल्कुल, हाँ। जहां पे इकोनॉमिक्स आपको ड्राइव कराएगी। इकोनॉमिक्स के थ्रू आप अपने बॉर्डर को डिफाइन करेंगे दोबारा। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बात करता हूँ कि लोग समझते हैं शायद मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। ग्लोबल स्टार है, you have to talk about this। So आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अंदर जाना पड़ेगा। आप यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे, मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे बहुत सारी सुपर पावर्स आ चुकी हैं। देखें, बॉर्डर रीडिफाइंस हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं दोबारा। पाकिस्तान इज अ सर्टेन, यू नो, इट्स अ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी राइट नाउ। पाकिस्तान को देखो, खुदा ने फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान की इज्जत देनी है। अल्लाह ने फैसला किया, अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत दे दी। आज देखें इस महीने में हम जहां जिस दिन आप शो कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोफाइल कहां चलेगी। हम इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, we'll make a comeback with all the shortcomings. We'll make it up to that. It will take some time. But we'll make it right. आपकी जिंदगी से एक सबक सीखना होगा, विल। तो आपने स्किल नहीं, विल। वही कह रहा हूं, विल। मोहम्मद अली से ही पूछना, वो स्किल से कभी नहीं जीता, विल से जीता। सही बात है। स्किल से तो जो फ्रेजर ने तो मार दिया था उसको, हाँ। जॉर्ज फॉरमैन को उसने विल से मारा है। सही बात। याद रख, विल होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए। सही बात। हिम्मत करेगा तो अल्लाह नमाज की तौफीक देगा। सही बात। तौफीक तभी मिलती है जब तू हिम्मत करता है, और हिम्मत करने के लिए मैं बच्चों को अक्सर यही कहता हूं यार, कि जहां से मैं उठ के आऊं, हालांकि आज भी मेरी गांव में जमीनें पड़ी हुई हैं, मेरा बाप मेरी मां छोड़ के आ गए, इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को इस माहौल में नहीं पालना। आज भी कई हजार कनाल जमीनें पड़ी हुई हैं और लड़ाई झगड़े वैसे ही हैं आज तक। मैं कभी गांव वापस नहीं गया, जमीनों पे कभी नहीं गया, ना मुझे जमीनें चाहिए, ना मुझे वो कल्चर चाहिए, ना मुझे लड़ाई झगड़े चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए थी। बहुत अच्छी बात। मुझे अपना विजन ब्रॉड करना था, और मैंने कभी भी आविश अपने आप को ग्रोथ के लिए मना नहीं किया। तू मुझे सिखा देगा ब्रो, मैं तुझसे सीख लूंगा। बेशक तू मुझे बाहर खड़ा कर ले, सिखाने के लिए 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे मैं खड़ा रहूंगा। सही। मुझे जो प्रॉब्लम हुआ अपने को स्टार के साथ, उनमें ग्रोथ का कोई सिस्टम ही नहीं था। वो जहां से आए थे, अल्लाह ने स्किल सेट दिया था, हाँ, स्किल सेट था, उससे आगे उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। अभी हम हज पे गए ना, हमारी अम्मी की पूरी फैमिली इंडिया में रहती है, बहन भाई, उनके सारे भांजे, उन्होंने अपनी अम्मी का
जनाजा भी नहीं देखा, अपने चचा का भी नहीं देखा, भाई का भी नहीं देखा, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहती है छोड़कर आगे। तो हमने हज पे बड़ी दुआ की कि यार काश हम अपनी अम्मी को एक बार इंडिया ले जा सके, उनके घर वालों से मिला सकें। तो अल्लाह करे हालात ठीक हो जाए शोएब भाई, वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम दिस। देखो, यू हैव टू को एग्जिस्ट, बेसिकली you have to coexist, you have to live in a multipolar world में, बिल्कुल, हाँ। जहां पे इकोनॉमिक्स आपको ड्राइव कराएगी। इकोनॉमिक्स के थ्रू आप अपने बॉर्डर को डिफाइन करेंगे दोबारा। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बात करता हूँ कि लोग समझते हैं शायद मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। ग्लोबल स्टार है, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस। सो आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अंदर जाना पड़ेगा। आप यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे, मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे बहुत सारी सुपर पावर्स आ चुकी हैं। देखें, बॉर्डर रीडिफाइंस हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं दोबारा। पाकिस्तान इज अ सर्टेन, यू नो, इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी राइट नाउ। पाकिस्तान को देखो, खुदा ने फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान को इज्जत देनी है। अल्लाह ने फैसला किया, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दे दी। आज देखें, इस महीने में हम जहां जिस दिन आप शो कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोफाइल कहां चलेगी। हम इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, I will make a comeback with all the shortcomings. We'll make it up to that. It will take some time. But we'll make it right. आपकी जिंदगी से एक सबक सीखना होगा, विल, जो आपने स्किल नहीं, विल। वही कह रहा हूं, विल। मोहम्मद अली से ही पूछना, वो स्किल से कभी नहीं जीता, विल विल से जीता। सही बात है। स्किल से तो जो फ्रेजर ने तो मार दिया था उसको, हाँ। जॉर्ज फॉरमैन को उसने विल से मारा। सही बात। याद रख, विल होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए।